जी हाँ नाज़रीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस बरस ईद उल फित्र बहुत ही जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरबजूत हुए। हर दिल से एक ही दुआ निकली, हर हाथ सिर्फ इस खास दुआ के लिए उठा कि जितनी जल्द हो दुनिया से कोरोना का खात्मा हो। साथ ही पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ईद उल फित्र का दिन यानी तमाम गिले शिकवे भुलाकर, तमाम तलखियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सिवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन है। जहां इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में बड़े मसरूफ नजर आते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट, टॉफी और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों से साफ झलकती है और दुनिया में खूबसूरती बिखेरती है। वहीं दिल्ली में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद में देखा गया, जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हमें यहाँ खुशी हुई, 2 साल के बाद हम आए हैं और पूरे परिवार के साथ आए हैं। ये मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं मेरे साथ, और हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। 2 साल के बाद जब जामा मस्जिद जब ओपन हुई है तो इट गिव अस लॉट्स ऑफ प्लेजर, जिसका मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। इसीलिए सारी फैमिली हमारी आई है, सारे कजन्स हैं, अंकल्स हैं, हम खुद आए हैं जस्ट टू सेलिब्रेट और टू ऑफर आवर नमाज हियर ओनली। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो 2 साल के बाद मस्जिद खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब भाईचारे से अपने नमाज़ पढ़ी है, सब ने नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद मस्जिद खुलने से। और बाकी जो आज देश के हालात चल रहे हैं उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर आपस में राजनीति के चक्कर में ना आए। राजनीति है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है, 2 साल बाद ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद में अदा हुई है। पिछले 2 साल से हमने देखा कोरोना काल के चलते ईद उल फितर की नमाज से जामा मस्जिद महरूम रही थी, तो हमें बहुत खुशी है इसमें। Assalamu alaikum warahmatullah. Actually, alhamdulillah, like I feel so happy, you know, coming back from Africa and then finding like almost the same thing here. Alhamdulillah, alhamdulillah, nice Eid Mubarak. Alhamdulillah, it was a great experience for me, experiencing my first Eid out of the family down in Jama Masjid. You come first time in Jama Masjid? Yeah, actually I came to India in 2019 and in 2020 there was no Eid due to Corona, 2021 no Eid, so it is indeed a great pleasure to come to the Jama Masjid today and और अब्र आलूद मौसम और बूंदाबांदी के दरमियान ईद उल फित्र आज पूरी वादी कश्मीर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। अगरचे तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं थी, ताहम श्रीनगर की कई दीगर मसाजिद और मज़ारात पर ईद की नमाज अदा की गई। शहर के मरकज़ लाल चौक में मासूमा टीआरसी मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में नमाज ईद अदा की गई। मुसलमानों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। कश्मीर के लिए हम दुआ मांगते हैं कि अब अल्लाह ताला यहाँ अमल करना चाहिए। जो हमने रोज़े रखे रोज़दारों ने, इसी उम्मीद से कि अल्लाह कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अमल का एक रास्ता इख्तियार करे। ठीक है, बाज़ार मंदा था और मस्जिदों में जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई गई, शब कद्र नहीं की गई, इसलिए माहौल वैसा नहीं था जैसे 370 जब हटाया गया उससे पहले जो माहौल था। माहौल फीका पड़ गया।
बहुत फीका पड़ गया, लोग तजुजुब में हैं, परेशानी में हैं। जो रोज़ा का रेड टाइम होता है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, हमारे हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से ये सबसे अच्छा महीना है। अब तो जब ईद होती है तो ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से यही एक दिन हमारे लिए छुट्टी का दिन है। उसने कुरान में लिखा है जाओ आपको ऐश करने के दिन है आज, लेकिन उस तरह से ऐश करो जिस तरह इस्लाम में लिखा है, गोश्त खाने से ईद नहीं होती है। और सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, सबसे पहले तो आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे, और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम वहां पर बहुत खुशगवार नजर आ रहा है, साथ ही साथ नमाज ईद के ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन को तफसीलात फराहम करें। परवेज। बिल्कुल है ना, मेरी तरफ से भी आपको भी और हमारे जितने भी नाजरीन हमको आज देख रहे हैं उन सबको भी ईद उल फित्र मुबारक हो। अगर हम बात करें ईद उल फित्र के हवाले से तो मुल्क भर के साथ साथ यहाँ वादी कश्मीर में भी ईद उल फित्र बहुत ही जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। हमने देखा सुबह से ही नमाज़ों का जो सिलसिला है वो मुख्तलिफ जगहों पर देखा गया। हालांकि जो ईदगाह है यहाँ पर, मरकज़ी ईदगाह जहाँ पर सबसे बड़ा इज्तिमा होता था, वहाँ पर ईद की नमाज की इजाज़त नहीं दी गई थी। ताहम जो छोटी छोटी दरगाहें हैं, छोटे छोटे जो आस्थान हैं या फिर छोटे छोटे मसाजिद जो हैं वहाँ पे इज्तिमात हुए। और अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है वो आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में जो लोग हैं वो उन्होंने नमाज अदा की। दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ श्रीनगर के बाकी हिस्सों में, चाहे TRC मस्जिद की बात करें या माइसुमा के मस्जिद की बात करें, वहाँ पे भी लोग जोक दर जोक आए और उन्होंने नमाज अदा की। यहाँ पे खुसूसी दुआएं की गई पूरे मुल्क में अमन अमान के लिए और कश्मीर की तरक्की के लिए भी ख़ास दुआएं की। हालांकि लोगों में काफ़ी मलाल भी पाया जा रहा है कि जिस तरह से जामिया मस्जिद को शब कदर और ईद की नमाज़ों के लिए बंद रखा गया या फिर जुम्मतुल विदा के लिए बंद रखा गया, उसके चलते लोगों में मायूसी भी पाई गई है। ताहम ईद की जो रौनकियाँ हैं वो उन सब बातों से फीकी नहीं पड़ी हैं, क्योंकि हमने देखा कि ईद नमाज ख़त्म होते ही जो लोग हैं, ख़ास तौर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे नए लिबासों में मलबूस होकर बाहर सैर व तफरी के लिए निकले हैं। हमने देखा ईद के बाद ही, ईद की नमाज के बाद ही जो लोगों का रश है वो बाज़ारों में एक बार फिर से बढ़ गया है और लोग अपने अजीज़ व अकराब के पास जा रहे हैं और उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम कदरे बेहतर यहाँ पे आज सुबह से ही हुआ है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, बारिश का सिलसिला नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से एक खुशहाली सी पैदा हो गई थी। ताहम आज जो सुबह पहले जो मौसम है वो पहले उबर आलूद रहा, उसके बाद जम के यहाँ पे बारिश हुई और एक बार फिर से आपको और सभी नाजरीन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। तमाम तर तफसीलात के लिए आपका परवेज बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जिला गांदरबल में ईद उल फित्र मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाई जा रही है। मकामी लोगों ने रमज़ान मुबारक के महीने के इख्तिताम को ज़िले भर की मरकज़ी जामा मस्जिद के अलावा मकामी मसाजिद में बड़े इज्तिमात में नमाज ईद अदा की। गांदरबल कस्बे में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जामा मस्जिद बेहामा के आहते में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। मौसम को देखते हुए नमाज मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर दी गई। नमाज के इख्तिताम के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। 3 साल की मुसलसल रोक के बाद, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार 3 साल के बाद ईद नमाज अदा की गई बिहामा के पार्क में, और लोगों का जम कसीर जोक दर जोक लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए, ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए आए। हर जगह नमाज़ों का अहतमाम किया गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आज हमें फिर एक बार जमा होने का मौका दिया और हम अल्लाह के रोबरू सर्वसजूद रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह ये ईद हमारे लिए खुशी लाए, खुशी का पैगाम लाए, मसरत का पैगाम लाए, उम्मीद का पैगाम लाए। और आज हम खुशी की बात है कि आज 3 साल कोविड जो लॉकडाउन था उसके बाद 3 साल के बाद आज इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद मुनक्किद हुआ। यहाँ गांदरबल के मेन बिहामा पार्क में बड़ा इज्तिमा हुआ।
बड़ी अच्छी खुश असलूबी से नमाज ईद अदा किया गया और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये ईद उल फितर मुसलमानों के लिए बिलखुसूस मुसलमानों के लिए अच्छी नेक और अमन का पैगाम अता करे। उधर बडगाम के मुख्तलिफ मुकामात पर भी आज नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में देखने को मिला, जहां हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। यहां पर सदर अंजुमन शरई शियान ने ईद की नमाज पढ़ाई, जबकि 2 बरस के बाद आज ईद के बड़े इज्तिमात में लोगों का जोशो खरोश नजर आया। लोगों ने अल्लाह की बारगाह में आलम इंसानियत और आलम इस्लाम की खुशनूदी के लिए खास दुआएं मांगी। आज इतनी खुशी हुई है 2 साल के बाद एक दूसरे के साथ गले मिलने और ईद एक दूसरे के साथ मनाने में, बहुत अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद मुसलमानों को ये आज तौफीक मिली कि इज्तिमाई तौर नमाज ईद मुनक्किद हुई और कसीर तादाद में मुसलमानों ने इस नमाज में शिरकत की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सच में खुशी का दिन दोबाला हो गया। ईद तो खुशी का दिन है ही, लेकिन इतने बरसों बाद दोबारा जब ईद नमाज इज्तिमाई तौर आज अदा की गई तो हमारी खुशियाँ दोबाला हो गई। गुज़श्ता 2 बरस कोरोना वायरस की वजह से ईद के इज्तिमात मुनक़्क़द नहीं हो पाते थे, लेकिन आज 2 बरस के बाद चूँकि कोरोना वायरस नहीं है तो ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़द हुए। वादी भर में मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम में भी ईद नमाज अदा की गई। ताहम भारी बारिश की वजह से कुछ हद तक ईद नमाज मुतासिर हुई, लेकिन इसके बावजूद भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद में इस ईद के इज्तिमा में शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और ईद उल फित्र के सिलसिले में ज़िला पुलवामा के कई इलाकों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा पुलवामा के जदीद ईदगाह में मुनक़्क़िद किया गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। कोरोना के बाद आज पहली मरतबा पुलवामा में ईद के बड़े इज्तिमात देखे गए। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन व अमान के अलावा वबाई बीमारी और मंशियात जैसी लत से दूर रखने के लिए खास दुआएं मांगी गई। उधर जिला पुलवामा के राजपुरा और लितर तहसील हेडक्वार्टर्स के अलावा जामा मस्जिद अल कासिम पूछल में भी ईद उल फित्र की नमाज जोश व अकीदत के साथ अदा की गई। अल्लाह का फरमान है और ईद का पैगाम भी यही है, और आज हम सब ले जाएंगे इस पैगाम को आगे कि जो उम्मत में इस वक्त तफर्रुक है उसको हम दूर कर लेंगे, और जो बीमारियां हैं यानी कि जो वबा उम्मत में है, जो मिसाल के तौर पर जो इस वक्त ड्रग्स आम है, शराब आम है, इस ईद के हवाले से हम यही पैगाम यहाँ से लेकर जाएंगे कि हम पूरी उम्मत मुस्लिमा से ड्रग्स को नेसो नाबूद करेंगे, और उम्मत मुस्लिमा से शराब की जो बीमारी है, शराब की जो लत है, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए अमन और सलामती और खुशहाली का पैगाम बना दे और हमारे दिलों में सुकून डाले, और उम्मत मुस्लिमा पर इस ईद के वसीले से रहम करम फरमाए। कोविड की वजह से जहां आज 2 बरस के बाद पुलवामा के इस जदीद ईदगाह में ईद फितर की नमाज अदा हो गई, वहीं मौसमी हालात ख़राब होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने इस ईद इज्तिमा में हिस्सा लिया। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। और नाजरीन, ईद तो असल में बच्चों की ही होती है, और इस बार की ईद तो इन मासूम बच्चों के लिए बेहद खास रही। कोरोना के 2 साल के बाद बच्चे भी इस बरस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों ने इस साल खुशी खुशी नमाज ईद अदा की, उसके बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। तमाम ईदगाहों के बाहर बच्चों की ईद की खुशियों का नज़ारा काबिले दीद रहा। खुशी से सरशार मासूम चेहरे, उजले साफ सुथरे कपड़े, गुब्बारों और मनपसंद चीज़ों के साथ ईदी मिलने की खुशी इन बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। मुंबई में भी नमाज ईद का जमे गफीर माहिम दरगाह की मस्जिद में नजर आया। यहाँ भी सुबह से ही लोगों में ईद उल फित्र का जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। एक इबादत का दिन होता है। अभी जो गुज़िश्ता रात है उसकी बड़ी फजीलत है। जो रात गुजरी है उसमें भी इबादत की बड़ी फजीलत है, और पूरा रमज़ान भी इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अपने गुनाहों पे तौबा करते हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक इनाम है, ईमान वालों के लिए। जो हमारा जो ईद का त्यौहार है
ये सिर्फ एक खास कौम के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी ह्यूमैनिटी है, पूरी इंसानियत है, उन सब के लिए एक अमन का पैगाम है, एक पीस का पैगाम है, और सारी दुनिया में एक साथ ही मनाया जाता है। हमारे भाइयों की तरफ से, मुस्लिम भाइयों की तरफ से, भाई वालों की तरफ से, और हमारे सब भाइयों की तरफ से मैं कहूँगा कि अमन और शांति का पैगाम सबके लिए है, और सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। मेरी तरफ से सारे हिंदुस्तान को, सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा ये ईद का ऐसा मौका है जिसमें अल्लाह का करम है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सालों साल से परंपरा चलती आ रही है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से सब मिलकर बनाते हैं। ईद और दिवाली का एक इतना बड़ा त्यौहार है क्रिसमस का, जो हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, सारी दुनिया के अंदर है, और मैं समझता हूं ये परंपरा कायम रहे और अल्लाह सब। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भी तमाम अहले वतन बिलखुसूस मुस्लिम भाई बहनों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में सदर जमहूरिया ने लिखा कि ये त्यौहार माशरे में भाईचारे और खैर-सगाली को फ़रोग़ देने का मुबारक मौका है। आइए इस मुक़द्दस मौके पर हम सब खुद को इंसानियत की खिदमत करने और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों को संवारने का अहद करें। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद के इस मौके पर आपसी भाईचारे और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी इस मौके पर तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश की और आपस में मोहब्बत, इक़्वत और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज रिवायती अंदाज में मजहबी जोशो अकीदत के साथ अदा तो की गई, लेकिन इस बार ईदगाह पर वज़ीर आला शिवराज सिंह और काबीनी वजीरों की मुबारकबाद देने का सिलसिला नहीं देने से मुसल्लियान में मायूसी देखी गई। दरअसल भोपाल की रिवायत रही है कि हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, वज़ीर आला और काबीना के उज़रा मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह जरूर पहुंचते थे, मगर इस बार इस रिवायत के टूटने से मुसल्लियान में न सिर्फ मायूसी देखने को मिली, बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। इसी के साथ तशद्दुद ज़दा खरगोन में ईद के दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त इंतजामिया के जरिए न दिए जाने पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। खुशी की बात है, 2 साल बाद ऊपर वाले ने मौका दिया हम लोगों को, और बहुत अच्छी दुआ हुई। दुआ में अमन, शांति, भाईचारा, इस सब की बात हुई। जो आज हालात हैं वो हालात कैसे अच्छे से अच्छे हो जाएं, और लॉकडाउन, कोरोना, इन सब आइंदा कभी नहीं आए, इसी सब के लेके दुआ हुई है। बहुत खुशी का माहौल है, सौहार्द का माहौल है। आपको भी बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। 2 साल के बाद सर, अब कोविड की वजह से हम लोग 2 साल तक ईदगाह का मुंह नहीं देखा था हमने। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने हमें तीसरे साल ईदगाह का मुंह दिखाया, और ईदगाह में हमने अपने बच्चों के साथ नमाज अदा करी, और दुआ ये मांगी कि अमन, चैन, शांति रहे, गंगा जमुना तहजीब बनी रहे, और सभी को सेहत, तंदुरुस्ती, और सभी देशवासियों को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। जी सर, 2 साल के बाद नमाज पढ़ना है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड की वजह से, कोविड गाइडलाइन की वजह से नमाज नहीं हो पा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल बाद ईदगाह में आके। दुआएं क्या मांगी है आप? यही दुआ मांगी है कि भाईचारा बना रहे और सब अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। मध्य प्रदेश में दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने कल रिवायती अंदाज में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। सूबे के 52 अजला के साथ राजधानी भोपाल की 7 मसाजिद में दाऊदी बोहरा समाज ने कल ईद उल फित्र की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली को लेकर खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर दाऊदी बोहरा समाज के रूहानी ताई डॉक्टर सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन की दराजी उम्र के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। 2 साल बाद कोरोना की पाबंदियों से आज़ाद होकर मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा किए जाने पर न सिर्फ बेपनाह खुशी का इजहार किया गया, बल्कि एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियों के रंग में भी इजाफा किया गया। 2 साल बाद वैसे तो ईद का मौका देखने को मिला हम लोगों को, कि मतलब बाहर वैसे ईद का दुआ करेगा। तो जैसे कि रमज़ान ख़त्म हुए, 30 रोज़े हमारे पूरे हुए, पूरे बोहरा समाज ने 30 रमज़ान में इबादत करी। उसके बाद आज हिजरी कैलेंडर, बोहरा कैलेंडर के हिसाब से हम लोगों ने ईद मनाई, और यही खैर आफियत से ईद बन गई हम लोग की। यही सबसे अच्छी दुआ रही, सब भाईचारा रहा, सब में अच्छा रहा, और मौला का करम रहा कि उसने इतने हमें एहसान के अपने हिसाब से हमें ईद मनाने दी। और मैं यही चाहूँगा अगले आने वाले साल में भी, जैसे इस साल हम लोगों ने ईद मनाई है, वैसे आने वाले साल में भी लोगों को तौफीक अदा करे कि ऐसी भाईचारे के साथ हम लोग आगे बढ़ें और ऐसे ही ईद मनाएं।
बस सब मुल्क में खुशहाली रहे और सब लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और सब अच्छे अमन और सुकून से निकले। बस इसकी खुशी तो आप बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि 2 साल से जो घर में गुजर रहे थे रोज़े और रमज़ान, उसमें वो फील ही नहीं आ पाता था कि रमज़ान चल रहा हो। जो मस्जिद में जब तक कि नमाज़ नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि रमज़ान का एहसास नहीं हो पाता। इस बार जो रमज़ान हुए वो लाजवाब, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इस तरह कराता रहे हर साल। अल्लाह ने वो नसीब किया कि रमज़ान हमारे बीच आए, 30 रोज़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी की शिद्दत थी, मगर कहना चाहिए कि बड़ी फ़िक्र थी कि कैसे होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि उसने सब करवा दिया और 30 रोज़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ईद का मौका है, आज ईद मना रहे हैं। जैसे जैसे सेलिब्रिटीज़ अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हेटर्स के ज़रिए हिरासा किया जाना एक आम बात और एक बड़ी तशवीश वाली बात हो गई है। अदाकारा से सियासतदान बनी अंगुलता दिका एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें क्रूल ट्रोलिंग और हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा है। देखिए हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ने की उनकी मिसाली कहानी और जुड़िए ट्रू कॉलर और न्यूज़ 18 नेटवर्क की मुहिम से। कॉल इट आउट क्यों, इट्स नॉट ओके। है कोई पुराना मेरा एकदम फोटो निकाल के वो लोग एडिट वगैरह करके डाल रहे थे इंटरनेट में। अंगुलता ऑनलाइन बुलिंग की क्रूरता को अच्छी तरह समझती हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेवा करते हुए अपने लुक्स, अपने वजन को लेकर काफी हैरेसमेंट सह चुकी हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इतना उल्टा सीधा उस समय न्यूज बनी थी, बहुत खराब लग रहा था उस समय। मैं काम के ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा एक वीडियोस आ जाते हैं, रील्स आ जाती है कि ऑनलाइन मेरे बारे में लिख देते हैं कि मैं टूट जाती हूँ। ऑनलाइन अब्यूज और परेशान करने वाले बदमाशों की अनदेखी करने के बजाय उन्होंने असम के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। मेरे जितने भी सपोर्टर है सभी लोगों ने उस टाइम पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने भी किया सपोर्ट अच्छी तरह से, जो जिसको पकड़ा है उसको सजा भी मिली। स्वयं एक सर्वाइवर अब महिलाओं को हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाने में मदद कर रही है, क्योंकि इट्स नॉट ओके और हमें महिलाओं के खिलाफ इस दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए आवाज उठानी होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।